फिलहाल लखनऊ आपको लेकर चलते हैं। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, जरा लखनऊ वालों से पूछिए, लखनऊ के लोग कहीं मायूस तो नहीं हो रहे इस आंकड़े को? कहीं आस लगाकर तो नहीं बैठे हुए थे कि वो लखनऊ से चुनाव मैदान में उतरे? और एक गुजारिश है आपसे, जिस तरीके से कोरोना की ये तीसरी लहर अपना कहर बरपा रही है, आप उन्हीं लोगों से बात कीजिएगा जिन्होंने आपके आसपास मास्क लगा रखा हो। अपना भी ख्याल रखिए और लोगों से भी गुजारिश कीजिएगा कि मास्क जरूर लगाएं। जी अजय। निश्चित ही मैं मास्क की कही आपकी बात का ख्याल रखूंगा, लेकिन इस दरमियान जब हम योगी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर बात कर रहे थे, तो हम वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास मौजूद हैं और हमारे ठीक सामने से अभी फ्लीट जो है मुख्यमंत्री की गुजरी, सब उन्हीं की जाती हुई गाड़ी को देख रहे थे और चर्चा भी यही चल रही थी कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। अब इतने लोग मौजूद हैं, मास्क केवल एक चेहरे पर है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मास्क है लगा लीजिए, चेहरे से झूल रहा है, क्योंकि हम सबकी जान मास्क से सुरक्षित रहने वाली है। अब शुरुआत, क्योंकि मास्क आपने लगाई है, तो आप ही से करता हूँ, कहां से लड़े योगी जी? क्या लग रहा है आपको? सब तो कह रहा है अयोध्या जाना चाहिए, मास्क ऊपर करके बात। योगी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का जो निश्चय किया है, इसलिए उनको अयोध्या से लड़ना चाहिए। यूपी इस बार उनकी है। यूपी इस बार उनकी कह रहे हैं। ये बताइए नेताजी, आप तो बीजेपी के हैं, क्या आप लोग के मन में क्या है? मास्क थोड़ा ऊपर करिए और बताइए क्या मन में है आप लोग की? उत्तर प्रदेश की 403 में से किसी भी विधानसभा से योगी जी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव एक तरफा होगा, वो एक तरफा चुनाव होगा। और पूरा उत्तर प्रदेश ये चाहता है कि जितनी जल्दी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करे और दूसरी बार पुनः हम योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश को जो ये विकास की जो रफ्तार दौड़ रही है, इसको और तेजी से दौड़ाया जाए। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं? नेताजी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहीं से भी लड़ेगा तो सरकार तो आएगी बीजेपी की। आप कैसे देख रहे हैं, कहां से उनका लड़ना ठीक रहेगा? अयोध्या बेहतर रहेगा? मथुरा का बड़ा चर्चा चल रहा है, कल तो योगी जी ने भी योगी जी को चुनाव मथुरा से लड़ाने के लिए सांसद ने पत्र लिखा और अखिलेश जी से हमने सवाल किया तो वो बोले कि उनके सपने में आते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, कहां से लड़ना चाहिए? जैसे कि माननीय नेताजी हमसे बहुत बड़े हैं, सज्जन पुरुष भी हैं, बताना चाहूँगा कि जैसे उनका एक तरफा जीतेंगे तो वैसे एक तरफा सफाया हो जाएगा। जिस तरीके से मोदी जी ने, योगी जी ने, वो पूरे यूपी का जनता को भ्रमित करके रखा है भाजपा सरकार ने कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर हवा बना दिया है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 साल में मेट्रो कंप्लीट कराया था। अगर राम मंदिर ही मुद्दा है, अयोध्या से लड़ते हैं, मथुरा से लड़ते हैं, कहीं से भी लड़ते हैं, राम मंदिर ही अगर मुद्दा है तो क्यों नहीं मेट्रो की तरह 2 साल बना कर दिया? वो इसलिए इन्होंने लटका के रखा हुआ है कि पिछले साल उस नाम से लड़ ले, इस बार हम मंदिर बनवा के देंगे, इसलिए लड़ेंगे। इसलिए वो लड़े कहीं से भी, सफाया उनका होना तय है, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत से सपा सरकार आ रही है, क्योंकि इस बार वोट विकास के नाम पे होगा। कह रहे हैं कि बहुमत से सरकार आ रही है बीजेपी के नेताजी, क्या लग रहा है जो कह रहे हैं घेर लेंगी जमीन पे जनता की एक तरफा? सपा साफ है, 2019 का चुनाव इसका सबूत है। जब सपा और बसपा एक होकर लड़े तो ये सपा और बसपा के नेता बहुत खुश हो रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें मौका देगी, मगर उत्तर प्रदेश की जनता ये लूट और खसोट और अपराधियों से दूर रहना चाहती है। वो योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश का विकास देख रही है। ये एक मेट्रो की बात करते हैं, आज उत्तर प्रदेश के 7-7, 8 जिलों में मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो का जिक्र कर रहे हैं नेताजी, मास्क जरा आप ऊपर कर लीजिए, अभी जिक्र मैं कर रहा था। देखिए नई लहर है, चिंताएं बढ़ा रही है, ऊपर रखिए मास्क। आपने मास्क बढ़िया से लगाया, आपसे पूछूंगा मैं, कहाँ से लड़ना चाहिए आपके मुख्यमंत्री जी को, क्या लगता है? अब की बार योगी जी जहाँ से भी लड़ेंगे उन्हें प्रायश्चित ही करना पड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जो युवाओं के साथ बीजेपी ने धोखा किया है और नौजवानों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, कहा था कि दोगुनी आय हो जाएगी। किसान आज सड़कों पे मर रहा है भूखों, और दोगुनी आय करने के लिए सरकार बनाई गई थी। जुमलेबाजी की गई है। वकील साहब आप बताइए, आप कह रहे थे, अच्छा फान करने लगे, फोन पे बात करने लगे, तो आप भी इन्हीं की बात में कह रहे थे, नेता बीजेपी के, आप उनके संग खड़े हैं, मास्क आप लगाए हुए हैं। मुझे बताइए क्या लग रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि कहीं से भी लड़े चुनाव हार जाएंगे, आप कहीं से कहिएगा? ये इनकी बात है तो ये अपने तक रखे, इनके कहने से हमारे योगी जी थोड़ी ना हार जाएंगे। योगी जी इस बार पूर्ण रूप से हैं और पूर्ण रूप से ही आएंगे। रूप से बताइए कैसे? सिर्फ देखिए, सरकार कोई भी अगर सरकार बनाती है वो तथ्यों के बेस पे बनाती है, विकास के नाम पे बनाती है, शिक्षा के नाम पे बनाती है, रोजगार के नाम पे बनाती है। योगी जी ने सिर्फ और सिर्फ एक राम मंदिर का जो झुंझुना दिया है और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति की है, इसके सिवाय दूसरा काम ही नहीं किया है इन्होंने। नेताजी पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आई है जिसने गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराया, शौचालय उपलब्ध कराया, बिजली उपलब्ध कराई और कोरोना काल में मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया और
पहली बार ऐसी सरकार आई इस हिंदुस्तान के अंदर पिछले 75 वर्षों में जिसने किसान की पहली बार किसानों का ध्यान दिया और 500 रुपए सम्मान निधि देके किसानों को सम्मानित करने का बीजेपी के नेताजी कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि हर जगह से हारेंगे, ये दो लोग एक साथ कह के बात कह रहे हैं, आप बताइए वो कैसे? पूर्ण रूप से ही हारेंगे, सही कह रहे हैं नेताजी इसलिए मैं बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ मुख्यतः धान और गेहूँ दो ही फसलों की मुख्यतः खेती होती है। हमारे जनपद में कहीं धान के क्रय केंद्र खुले ही नहीं। किसानों के मुद्दे पर सरकार अगर बात करना चाहती है, अगर उसने किसानों के फायदे में बिल लाया तो उसने क्यों फिर बिल वापस लिया अगर किसानों की हित में नहीं था। और अगर आप कह रहे थे फिर फोन आ गया आपका, मुझे बताइए, दो पक्ष हैं, मैंने पूछा कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, वो लोग अपना अपना कारण बता रहे हैं कि लड़ेंगे तो जीतेंगे, लड़ेंगे तो हारेंगे, आप कैसे देख रहे हैं? भैया योगी जी जहां से भी लड़ेंगे निश्चित रूप से वो हारेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल 100%, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय राम मंदिर के। राम मंदिर अगर बन भी रहा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है और जनता के चंदे से बन रहा है। नेताजी आप पहुंच गए टोपी लेके, ये बताइए कि कहां से लड़ना चाहिए, बोलने की अच्छा तो बताइए कहां से लड़ेंगे ठीक रहेगा? 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और कहीं भी योगी जी लड़ेंगे। 403 विधानसभा सीट में कोई भी ऐसी एक सीट नहीं है जहां पे योगी जी चुनाव जीत सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि साइकिल की सरकार बनेगी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। गरीब किसान मजदूर, यहाँ पे आम आदमी भी है, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं और अपना अपना पक्ष जो है लड़ने को लेकर रख रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।